नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में इस समय टिकट को लेकर मंथन चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी में एक एक विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है और वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में इस समय टिकट काटने को लेकर चर्चा है। समाजवादी पार्टी भी इस समय सर्वे करवा रही है। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बीजेपी के ऐसे कौन कौन से संभावित दावेदार हैं जिनको 2027 के मैदान में उतारा जा सकता है। आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप लोग अपनी राय को इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है। तो पहली सीट पर जो नाम आ रहा है दोस्तों, नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की विधायिका हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है सीसामऊ सीट। अभी उपचुनाव हुआ था, बीजेपी यहां पर चुनाव हार गई। 2022 का चुनाव बीजेपी हार गई। तो यहां पर दोस्तों एक नाम आ रहा है, यहां पर अन्नू अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या अन्नू अवस्थी नसीम सोलंकी को चुनाव हरा पाएंगे? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम है संजय यादव। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, बलिया जिले की सिकंदरपुर विधानसभा सीट है। और सिकंदरपुर विधानसभा सीट पर मैं बता दूं, 2017 में ये विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी से और इनको राज्य मंत्री भी बनाया गया था। और 2022 का चुनाव हुआ, मात्र 11,000 वोटों से ये चुनाव हार गए। मात्र 11,000 वोटों से ये चुनाव हार गए। तो कहने का मतलब इनको टिकट एक बार फिर मिल सकता है। साथियों अगला नाम आता है आपके सामने, प्रतापगढ़ जिले की एक रानीगंज विधानसभा सीट है। धीरज ओझा मामूली वोटों से चुनाव हार गए थे। यहां पर वर्तमान में विधायक है आर.के. वर्मा। धीरज ओझा 2,500 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2027 के चुनाव को लेकर के सबसे प्रबल दावेदार एक बार फिर माने जा रहे हैं। 2017 में विधायक बने थे। साथियों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है हरिओम यादव। हरिओम यादव जो सिरसागंज विधानसभा सीट है, ये सपा से 2 बार विधायक बने और उसके बाद समाजवादी पार्टी से इनको हटा दिया गया, निकल आए और इनको भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में टिकट दिया था। मात्र 8,000 वोटों से चुनाव हारे थे। तो समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी का कैंडिडेट इन्हें बनाया जा सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम है छोटे सरकार। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी जो विधानसभा सीट है रामपुर खास, और रामपुर खास में सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर लोग इनको देख रहे हैं। रामपुर खास में कांग्रेस लगातार चुनाव जीत रही है और जब कांग्रेस चुनाव जीत रही है तो कोई टक्कर दे पा रहा है तो छोटे सरकार ही टक्कर दे पा रहे हैं। बाकी यहाँ पर और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नंबर 1 पर यही है। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, डॉक्टर संजय सिंह का नाम है, आप सभी साथी जानते भी होंगे। अमेठी, जहां से गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी विधायिका है, वहीं पर इनकी सीट को लेकर के चर्चा है कि इनके परिवार में, चाहे इनके बेटे को मिले, चाहे इनकी बेटी को मिले, चाहे इनकी पत्नी को मिले, मतलब चाहे खुद लड़े, क्योंकि पिछली बार खुद लड़े थे, चुनाव हार गए थे, तो इनको मौका मिल सकता है। यदि बीजेपी में और मंथन होता है, नए परिवार पर दांव लगाया जाता है, नए नेता पर दांव लगाया जाता है, तो ब्लॉक प्रमुख हैं भादर के प्रवीण कुमार सिंह की भी बहुत तगड़ी दावेदारी यहां पर मौजूदा समय में है। प्रवीण कुमार सिंह भादर के दावेदार, मतलब कि भादर के ब्लॉक प्रमुख हैं, इनको भी मौका दिया जा सकता है। मजबूत तैयारी इनकी भी चल रही है। दोस्तों रायबरेली सदर से अदिति सिंह वर्तमान में बीजेपी की विधायक है। 7,175 वोटों से 2022 का चुनाव जीती। इनके पिता अखिलेश कुमार सिंह निर्दलीय कांग्रेस पार्टी से, एक बार पीस पार्टी से भी कई बार चुनाव जीते। बहुत मजबूत किला माना जाता है रायबरेली सदर अदिति सिंह के पापा यानी इनके पिताजी का। लेकिन जब ये बीजेपी में चले गए, इनके जीत का अंतर जो हो गया दोस्तों, घट गया, बहुत घट गया। और लोकसभा में तो जब राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव लड़े, 1,03,000 वोटों से यहां पर राहुल गांधी को लीड मिली है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो अदिति सिंह के अलावा यहां पर कोई अन्य को मुझे नहीं लगता है मौका मिलेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, यहां पर देवमणि द्विवेदी इनका नाम है और इनका नाम है सीताराम वर्मा। ये विधायक है सीताराम वर्मा, लम्हुआ विधानसभा सीट के, सुल्तानपुर जिले की सीट है। हो सकता है इनका टिकट भी काट दिया जाए, क्योंकि बुजुर्ग भी हो चुके हैं। और देवमणि द्विवेदी का 2017 में टिकट हुआ था, विधायक बने थे। 2017 से 22 तक विधायक थे। 22 में एंटी इनकम्बेंसी के कारण किसी कारण से टिकट काट दिया गया और काटने के बाद यहाँ पर दोस्तों सीताराम वर्मा को लड़ाया गया। तब की बार सबसे ज्यादा चर्चा जो है देवमणि द्विवेदी की है, इनको मैदान में उतारा जा सकता है। इनका नाम है बाबा गोरखनाथ। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इनकी मजबूत तैयारी चल रही है। वैसे मिल्कीपुर में वर्तमान में चंद्रभानु पासवान है विधायक, 2024 के उपचुनाव में जीते थे। लेकिन हो सकता है बीजेपी में, क्योंकि टिकट बदल जाता है, टिकट काट दिया जाता है, बाबा गोरखनाथ को यहां पर मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपका
आपके सामने संगीत सोम है, जहां पर अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और अतुल प्रधान जब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो संगीत सोम वहां से सरधना मेरठ जिले की सीट है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में सरधना विधानसभा सीट पर दोस्तों सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। कड़ा मतलब कि 200-400 वोट इधर उधर रहा होगा, बाकी यहां पर बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था। दोस्तों अगला नाम आता है केशव प्रसाद मौर्य को। आप सभी साथी जानते हैं डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम है तो अब की बार फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। जैसे मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा होती रहती है, जब मुख्यमंत्री बनना है तो विधायकी लड़ना पड़ेगा। पिछली बार हार गए और इनको पल्लवी पटेल ने हरा दिया, तो अब की बार फिर सिराथू या फिर चर्चा है कि फाफा मऊ किसी भी सीट पर इनको भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। साथियों अगला नंबर आता है पूजा पाल, जो समाजवादी पार्टी की विधायिका थी, जो अब बीजेपी के साथ चली गई हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी चायल विधानसभा सीट से, जो कौशाम्बी जिले की सीट है, एक बार फिर इनको मौका दे सकती है। हो सकता है चायल से अगर मामला न बने तो प्रयागराज पश्चिमी में भी, इलाहाबाद पश्चिमी में भी इनको लड़ाया जा सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है सुषमा पटेल। ये मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा सीट से तैयारी कर रही हैं। पिछली बार सपा से चुनाव लड़ी थी मडियाहू से, मात्र 1200 वोटों से चुनाव हार गए थे। उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो मुंगराबाद शाहपुर से इनकी तैयारी है। और इनके साथ ही साथ दोस्तों मुंगराबाद शाहपुर में मैं आपको बताना चाहूंगा सीमा द्विवेदी की भी तैयारी है, जो कि विधायक बनी थी 2017 में। उमा शंकर दुबे भी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि समीकरण सेट करना है। कोई भी पार्टी होती है समीकरण सेट करके ही चुनाव में उतारेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने हुसैनगंज विधानसभा सीट, ये तो सपा का आ गया। तो बदलापुर विधानसभा सीट, जो कि जौनपुर जिले की सीट है, रमेश चंद्र मिश्रा यहाँ पर 2 बार विधायक बने, और 2 बार में 2022 में करीब 1200-1300 से यहाँ पर चुनाव जीते थे। लेकिन लगातार काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में और लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, तो इनको एक बार फिर मौका मिल सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है जौनपुर सदर। देखो जौनपुर सदर में बीजेपी के सामने कई चेहरे हैं, जैसे चंद्र प्रकाश यादव हैं, गिरीश चंद्र यादव हैं, भाजपा के विधायक हैं। बीजेपी से मनोरमा मौर्य यहाँ तैयारी कर रही हैं, और ज्ञान प्रकाश सिंह भाजपा नेता तैयारी कर रहे हैं। पीयूष गुप्ता भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों तो यहाँ पर गिरीश चंद्र यादव 2 बार विधायक बन चुके हैं, और जब 2 बार विधायक बन चुके हैं तो इनकी पकड़ ज्यादा मजबूत बताई जाती है। और आगे और भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ, किसकी टिकट कटेगी यह केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है। यह देखते हैं कि क्या किसी को आगे किसी कार्य योजना में लगाना है। कोई चाहे चुनाव लड़े, कोई चाहे संगठन का काम करे, हर भूमिका में कार्यकर्ता अपना दायित्व निभाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का साफ इशारा है कि बहुत सारे लोगों को टिकट भी कट सकता है। पंकज सिंह है नोएडा के विधायक, इनकी विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 2 लाख वोटों से आगे थी, तो भारतीय जनता पार्टी से इनकी भी दावेदारी पूरी मजबूत है, इनको भी टिकट मिलेगा। चिल्लूपार विधानसभा सीट से राजेश त्रिपाठी है। दोस्तों 2017 में तो नहीं जीत पाए थे, क्योंकि चिल्लूपार में 2017 में बसपा जीती थी, और 2022 में जीते हैं, और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से राजेश त्रिपाठी को मौका मिल सकता है। दोस्तों अगला नाम मैं आपको और भी नाम बताऊंगा जो मजबूत दावेदारों में प्रसिद्ध हो रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के में मजबूत दावेदारों के नाम अपने चैनल पर बता रहे हैं, जिसको आप संभावित प्रत्याशी के तौर पर देख सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।